students, welcome back to another session of geography chapter physical features of India. So students, in the last session we have already studied about the three parallel ranges of Himalayas, that is Himadri, Himachal and Shivalik. And also we have studied how they differ from each other according to various factors. So now the next one, we are going to study classification of Himalayas on the basis of geographical location. मतलब regions के basis पे हम हिमालयास को divide करेंगे. हमने पहले उसके तीन ranges को देखा students, parallel ranges. अब हम हिमालयास का division देखेंगे on the basis of regions. Regions मतलब पंजाब है, फिर आप देखोगे हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड जो है, फिर आप देखोगे इस साइड नेपाल है, आसाम आएगा एक्सेट्रा. तो जितने भी रीजन्स है हमारे जहां पर नॉर्थ प्लेन सिचुएट हिमालय सिचुएटेड है, अकॉर्डिंगली हम उन्हें डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पर जो है आप देखोगे ये डायग्राम है, वहां पर रिप्रेजेंट किया हुआ है. बहुत इजी है स्टूडेंट्स, सबसे इजीएस्ट आंसर है ये. तो रिवर्स क्या कर रही है, अलग अलग हिमालय जो उनको अलग अलग एरियाज में डिवाइड कर रही है. इंडस सतलज के बीच में कौन सा हिमालय है स्टूडेंट्स, पंजाब हिमालय. बिकॉज यहाँ पर पंजाब सिचुएटेड है, इसलिए हमने ये हिमालय का नाम क्या रखा है, पंजाब हिमालय. फिर सतलज एंड काली के बीच में जो सिचुएटेड है उसे हम कुमाऊन हिमालय बोलते हैं. काली तिस्ता के बीच में जो हिमालय सिचुएटेड है, जो बहुत बड़े बड़े बोल सकते हो लॉफ्टीएस्ट बोल सकते हो आप माउंटेन्स है, तो ये कहाँ पर हम देखेंगे, नेपाल हिमालय बोलते हैं. तिस्ता दिहांग के बीच में जो है उसे हम आसाम हिमालय बोलते हैं. तो स्टूडेंट्स ये सारी रिवर्स है जो मैंने सर्कल किए हैं ना, वो सारी रिवर्स है यहाँ पर. इंडस, सतलज, काली, तिस्ता एंड दिहांग. तो ये सब हम क्या कर रहे हैं, ये सारी रिवर्स को हम यूज कर रहे हैं किस चीज के लिए, हिमालयास को बाइफिकेट करने के लिए अकॉर्डिंग टू रीजन. तो आप बहुत अच्छे से याद रखना इसे, इंडस सतलज एक पोयम की तरह, इंडस सतलज, सतलज काली, काली तिस्ता, तिस्ता दिहांग. एंड पंजाब हिमालय, कुमाऊन हिमालय, नेपाल हिमालय एंड असम. तो बिसाइड्स द लॉन्जिट्यूडनल डिविजन्स, बिसाइड लॉन्जिट्यूडनल डिविजन्स मतलब हम लॉन्जिट्यूडनल डिविजन्स देख रहे थे, दैट इज हमने देखा कि हिमालयास के आप देखोगे रेंजेस है, वैसे ही हिमालयास को हम डिवाइड कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स आल्सो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अब ये वेस्ट टू ईस्ट है स्टूडेंट्स, आसाम ईस्टर्न साइड आया एंड ये पंजाब वेस्टर्न साइड आया. These divisions have been demarcated by river valley. The part of Himalayas lying between Indus and Satluj. आप एक काम करना, आप इमेज में देखना, मैं रीड करूंगी. The part of Himalayas lying between Indus and Satluj is known as Punjab Himalayas. The part of Himalayas lying between Satluj and Kali is known as Kumaon Himalayas. The part of Himalayas lying between Kali and Tista River is known as Nepal Himalayas. And the part of Himalayas that lie between Tista and Dihang River is known as Assam Himalayas. तो स्टूडेंट्स इट वाज क्वाइट इजी, सिर्फ आपको ये पोएम की तरह याद रखना है एंड आपका काम हो जाएगा यहाँ पर. फिर स्टूडेंट्स पूर्वांचल हम स्टडी करेंगे. पूर्वांचल का मतलब होता है ईस्टर्न साइड. ईस्टर्न साइड पे जितने भी हिमालय के माउंटेन्स है या रेंज है उसे हम पूर्वांचल बोलते हैं. आपको पता है मैंने आपको फर्स्ट डायग्राम में बताया था, जो हैंडमेड डायग्राम था मैंने बनाया था, वो वहां पर मैंने रेंजेस बनाए थे हिमालय का कैरेक्टरिस्टिक्स का स्टूडेंट. तो मैंने आपको बताया था कि 2400 किलोमीटर पूरा रेंज है हमारा नॉर्दर्न माउंटेन्स का, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दैट इज फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश. क्लियर स्टूडेंट्स. तो हमारे हम देखेंगे यहाँ पर जो माउंटेन रेंजेस है हिमालय के, वो वेस्ट से स्टार्ट होता है, जम्मू कश्मीर से ऊपर से ही स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स, एंड यहाँ से नेपाल के थ्रू, आसाम के थ्रू जाके अरुणाचल प्रदेश में एंड होते हैं. अरुणाचल प्रदेश में भी एंड नहीं होते स्टूडेंट्स, वो ईस्टर्न साइड टर्न करते हैं, नीचे आते हैं थोड़े. क्लियर स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से यू टर्न लेते हैं एंड नीचे की टूवर्ड जाते हैं ईस्टर्न साइड पे. तो यहाँ तक हमारे माउंटेन रेंजेस है, एंड जो भी रेंजेस ईस्टर्न साइड पे है उसे हम पूर्वांचल बोलते हैं. जैसे हमने देखा था हिमाद्री रेंजेस है, हिमाचल रेंजेस है, शिवालिक रेंज है,
वैसे ही यहाँ पर पूर्वांचल बोला जाता है, जो ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न बाउंड्री जो हिमालय की है, यहाँ पर जो माउंटेन्स रहेंगे वो पूर्वांचल बोले जाते हैं। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान देना। अब आपको पता होगा यहाँ पर एक दिहांग गॉर्ज है। व्हाट इज गॉर्ज? गॉर्ज क्या होता है स्टूडेंट्स? माउंटेन्स होते हैं बड़े बड़े, एंड जिसके बीच में से, पत्थरों के बीच में से पानी जाती है या रिवर जाता है, बराबर, तो वहां से रिवर फ्लो करती है, तो उसको गॉर्ज बोलते हैं। जो भी माउंटेन्स रहेंगे आप देखोगे, एंड माउंटेन्स के बीच में, रॉक्स के बीच में बहुत सारे ऐसे गैप्स होते हैं, एंड वो गैप से जब पास हो, जैसे आप वाटरफॉल देखोगे वो भी ऐसा ही होता है, माउंटेन्स के बीच से जो वाटरफॉल आता है। तो यहाँ से एक दिहांग गॉर्ज है स्टूडेंट्स, मतलब माउंटेन्स है, एंड वहां से ब्रह्मपुत्र एंटर करती है। आपको पता है ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन कहाँ है? इट इज इन मानसरोवर। यहाँ पर ये देखोगे आप, ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर, फर्स्ट जम्मू कश्मीर के वहां पर आप देखोगे मानसरोवर है, वहीं से इंडस जाती है, इंडस जाती है सीधी सीधी जम्मू कश्मीर, ये यहाँ से निकल जाती है पाकिस्तान के टूवर्ड। इंडिया में ज्यादा नहीं है इंडस, लेकिन ब्रह्मपुत्र जो है वो भी इंडिया में ज्यादा फ्लो नहीं करती, वो यहाँ से मानसरोवर से ही स्टार्ट होती है, नीचे आती है, आप मैप में देखना, नीचे आती है, यहाँ से आती है, फिर यहाँ पर जाएगी आसाम के टूवर्ड्स, फिर अरुणाचल प्रदेश के टूवर्ड्स जाएगी, एंड अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर करेगी थ्रू दिस दिहांग गॉर्ज। माउंटेन्स के बीच में से वो आती है इंडिया में रिवर, बराबर, तो ब्रह्मपुत्र यहीं से एंटर करेगी। यहां से जब एंटर करती है, एंड इसी के बाद हम देखेंगे ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ इंडिया जो है, यहाँ पर हिमालयाज भी बेंड होते हैं स्टूडेंट्स। जैसे ब्रह्मपुत्र यहाँ से एंटर करती है, वैसे ही आपके जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है, तो यहाँ से शुरू होके यहाँ तक आता है, तो नॉर्दर्न माउंटेन्स भी आप देखोगे तो यहाँ से बेंड होके नीचे साउथ के टूवर्ड्स जाते हैं। इसी को हम ईस्टर्न हिल्स भी बोलते हैं, या तो पूर्वांचल बोलते हैं। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालयस। अब मैंने आपको बोला था ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से आती है, तो इट मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ रिवर ऑफ हिमालयस। बियॉन्ड दिहांग गॉर्ज, द हिमालयस बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। अब दिहांग गॉर्ज के वहां से आप देखोगे तो ये हिमालयस बेंड हो रहे हैं, मतलब नीचे की टूवर्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पर नीचे आते आते साउथ तक आ रहे हैं, एकदम नीचे नहीं आएंगे स्टूडेंट्स, थोड़ा नीचे आते हैं वो, क्लियर, अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री। ईस्टर्न बाउंड्री है हमारी, तो अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। Here they are known as Purvanchal or Eastern Hills and Mountains. These hills running through northeastern states are composed of strong sandstones which are sedimentary rocks. तो स्टूडेंट्स किससे बने हुए हैं ये माउंटेन? सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए हैं, एंड ये मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ही होते हैं ये हिल्स, क्लियर। तो ये कहाँ लिखे, क्या लिखेंगे हम? दिस हिल्स runs through northeastern states and they are composed of sedimentary rocks. अब यहाँ पर आप देखोगे ना स्टूडेंट्स, बहुत ही थिक फॉरेस्ट है, एंड रेंजेस है, वैलीज है, फिर माउंटेन्स है, बहुत कुछ है यहाँ पर आप देखोगे। So it is always covered with dense forest. They mostly run as parallel ranges and valleys. मतलब जैसे हमारे 3 parallel ranges है, शिवालिक, सिमाद्री, हिमाचल, वैसे यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे parallel ranges में ही होते हैं। Now Purvanchal comprises the Patkai Hills, the Naga Hills, the Manipur Hills and the Mizo Hills. तो स्टूडेंट्स आपको पता है हमारे जो ईस्टर्न स्टेट्स है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एक्सेट्रा, तो यहाँ पर आप देखोगे इमेज में ये सारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं। तो पूर्वांचल कहाँ बोला जाता है, बोल सकते हो? इट कंप्राइजेस ऑफ विच स्टेट्स? यहाँ पर आप देखोगे मिजोरम है, नागालैंड है, मणिपुर है, तो ये सारे जगह पे जितने भी हिल्स है, जैसे नागा हिल्स, मनी हिल्स, मिजो हिल्स, तो ये सारा पूर्वांचल है स्टूडेंट, इसी को हम पूर्वांचल बोलते हैं, ये हिल्स को। तो स्टूडेंट्स ये पूर्वांचल के बारे में हमने स्टडी किया। ये जो पार्ट है यहाँ का, वो मैंने यहाँ पर एलोंगेट करके बताया, जूम करके बताया। ये यहाँ पर आप देखोगे दिस इज पूर्वांचल, ग्रीन कलर में, यहाँ से ब्रह्मपुत्र एंटर करती है, एंड ये पूर्वांचल है, यहीं से हिमालय बेंड होता है साउथ के टूवर्ड्स, एंड यहाँ पर पैरेलल रेंजेस बनती है। तो स्टूडेंट्स इट वाज क्वाइट इजी। हम क्या लिखेंगे?
Beyond Dehang Gorge, Himalayas bend sharply. एक बार रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स. Behind, you can say beyond the Dehang Gorge, Himalayas bend sharply to the south, and it spread along the eastern boundary of India. These are known as Purvanchal or Eastern Hills and Mountains. Now, how they run? You can say these hills running through northeastern states. And what they are composed of? They are composed of sedimentary rocks. जैसे हमने ऊपर भी देखा था. तो हिमालयाज में जितने माउंटेन्स है वो सारे सेडिमेंट्री रॉक से बने स्टूडेंट्स. एंड पेनिनसुला, दैट इज वी शेप जो इंडिया का नीचे है साउथ, वो सब बोल सकते हो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना है. एंड सेडिमेंट्री रॉक से नॉर्दर्न साइड बना है. फिर यहाँ पर बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है, पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज भी है. फिर हम देखेंगे बहुत सारे हिल स्टेशन है, यहाँ पर हिल्स है, नाम दिया है हमने. नागालैंड में जो हिल्स है उसको बोल सकते हो नागा हिल्स बोला है. मणिपुर में है उसको मणिपुर बोला है. मिजो में है उसे मिजो बोला है. ये सारा कंप्राइज करते हैं पूर्वांचल. तो स्टूडेंट्स आप इसे पॉइंट वाइज याद रखिएगा. लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट. The northern plains has been formed by interplay of three major river systems. स्टूडेंट्स अब ये देखिए नॉर्दर्न प्लेन्स, आपने आई थिंक मैंने आपको डायग्राम नहीं बताया उसका, यहाँ पर क्लियर डायग्राम है. नॉर्दर्न प्लेन्स जो भी ऑरेंज शेड में है वो सारा नॉर्दर्न प्लेन्स है. जो रिवर्स आती है यहाँ से उत्तराखंड से रिवर्स एमर्ज होती है, फिर इंडस रिवर आती है एक्सेट्रा. तो ये सारा फर्टाइल लैंड है, बहुत ज्यादा फर्टिलिटी है, इसी को हम नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं. तो ये क्लियर है. राजस्थान का थोड़ा पार्ट भी एल्यूवियल सॉइल या नॉर्दर्न प्लेन्स में काउंट किया जाता है. पंजाब हरियाणा तो टोटली लैंड जो है वो एल्यूवियल डिपॉजिट से भरा है, मतलब फर्टाइल लैंड है. फिर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश खेती वगैरह कितनी अच्छी होती है स्टूडेंट. आसाम में भी ऐसा ही है, मेघालय का थोड़ा पार्ट. क्लियर. सो ये पूरा नॉर्दर्न बेल्ट है हमारा, नॉर्दर्न प्लेन्स है. ऊपर का नॉर्थ है, हम देखेंगे ये नॉर्दर्न प्लेन्स, ये माउंटेन्स, ये नॉर्दर्न प्लेन्स. फिर नीचे प्लेटो है. तो स्टूडेंट्स ये नॉर्दर्न प्लेन्स किससे बना है? थ्री मेजर रिवर्स क्या करती है? इंटरप्ले, मतलब तीनों मिलती है कहीं पर, या कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं ये थ्री रिवर जो फ्लो करती है, पेरिनियल रिवर, उसी की वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म हुआ है. वरना अगर समझो कोई रिवर फ्लो ही नहीं करती तो क्या अपने साथ वो सेडिमेंट्स लेके आती, एलिवेट डिपॉजिट्स लेके आती, सैंड, सिल्ट, क्ले कुछ लेके आती? नहीं स्टूडेंट्स. अगर वो अपने साथ कैरी ही नहीं करते, रिवर ही नहीं आ रही है, तो यहाँ पर डिपॉजिट क्या होगा? एंड अगर सैंड, सिल्ट, क्ले, एलिवेट डिपॉजिट ही नहीं हो रहा है तो फिर ये लैंड फर्टाइल कैसे बनेगी? तो नॉर्दर्न प्लेन्स बनेंगे ही नहीं. So the first reason behind this formation of northern plains is the northern plain is made up of three, you can say the northern plains has been formed by interplay of three major rivers, that is Indus, Ganga and Brahmaputra. इंडस एंड ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन जो है स्टूडेंट्स वो यहीं से है, मानसरोवर से. इंडस यहाँ से जाके पाकिस्तान निकल जाती है एंड ब्रह्मपुत्र इंडिया के बाहर ही है स्टूडेंट्स. दोनों ज्यादा प्रोवाइड नहीं करते वाटर. 75% वाटर का नीड जो है वो गंगा रिवर प्रोवाइड करती है इंडिया में. सो यहाँ से ब्रह्मपुत्र आउट ऑफ ही फ्लो करती है, आउट ऑफ एंड सीधा अरुणाचल प्रदेश से हमारे कंट्री में एंटर करती है. तो ये प्लेन्स जो है स्टूडेंट्स को पूरा एलिवियल सॉइल बोलते हैं हम इसे. ये पूरे प्लेन्स एलिवियल सॉइल से बना है. यहाँ पर ना ब्लैक सॉइल मिलेगा, ना रेड सॉइल मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा. तो देखते हैं स्टूडेंट्स. इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर. सो स्टूडेंट्स अगर आप एरिया देखोगे ना तो कितना है ये? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर. मतलब कितना ज्यादा नॉर्दर्न प्लेन्स है हमारा, बड़ा है बहुत. The plain being about 2,400 kilometer long, हमें पता ही है, and 240 to 320 kilometer broad, is densely populated. Densely populated मतलब बहुत लोग रहते हैं. आपको पता ही रहेगा पंजाब हरियाणा में भी कितने लोग रहते हैं. दिल्ली इतना छोटा है फिर भी क्राउडेड है. उत्तर प्रदेश की तो बात ही मत करो. क्लियर. तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पर. क्यों? बिकॉज यहाँ पर एलिवियल सॉइल है एंड एग्रीकल्चर एलिवियल सॉइल बहुत यूजफुल है. एग्रीकल्चर में स्टूडेंट्स एलिवियल सॉइल की ही जरूरत पड़ती है. The northern plains has been formed by interplay of three major river systems, that is Indus, Ganga, Brahmaputra, along with their tributaries.
ट्रिब्यूटरीज मतलब गंगा को जो भी ज्वाइन करती है या गंगा से कहीं पर पानी जा रहा है तो उसको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एल्यूवियल सॉइल, इसको हम एल्यूवियल बोल सकते हैं। ये प्लेन्स किससे बना है? टोटली एल्यूवियल सॉइल से बना है। The deposition of alluvium in a vast basin lying at the foothills of Himalayas over millions of years form this fertile plain. अब मैंने आपको बोला ही था एल्यूवियम यहाँ पर डिपॉजिट हुआ है हिमालयास के फुटहिल्स में, मतलब शिवालिक्स के वहां पर आप देखोगे तो बहुत एल्यूवियम डिपॉजिट हुआ है एंड ये एल्यूवियम मिलियंस ऑफ ईयर्स से पड़ा हुआ है एंड जिसकी वजह से ये लैंड क्या बन गई है, ये प्लेन्स जो वो बहुत ही फर्टाइल बन गए। It spreads over an area of 7 lakh square kilometer. अब हम देखेंगे कितना एरिया है, 7 lakh square kilometer. The plain being about 2,400 kilometer long, इतना बड़ा है ये, and broad कितना है 240 to 320 kilometer. Is densely populated, densely मतलब बहुत ज्यादा population है यहाँ पर, तो densely populated physiographic division. Physical division में northern plains सबसे ज्यादा populated है, ना माउंटेन्स है ना प्लेटोज है, लेकिन नॉर्दर्न प्लेन्स हाईएस्ट पॉपुलेटेड है। अब यहाँ पर सॉइल तो बहुत ही फर्टाइल होगा बिकॉज एल्यूवियल सॉइल है एंड ये सॉइल के साथ अगर पानी भी मिल जाए ना, एंड मिलेगा ही, क्यों नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स, गंगा रिवर फ्लो करती है, इंडस है, ब्रह्मपुत्र है, तो ये एरिया में हाईएस्ट पानी मिलता है। So the soil with the rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally a very productive part of India. इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा इंडिया जो है वो एग्रेरियन कंट्री है। Why? Because यहाँ पर फर्टाइल सॉइल भी है, क्लाइमेटिक कंडीशन भी फेवरेबल है नॉर्दर्न प्लेन्स में एंड पानी का सप्लाई तो 24/7 है, तो यहाँ पर खेती हमेशा होती है एंड जिसकी वजह से यहाँ पर लोग भी ज्यादा इन्वॉल्व है खेती करने के लिए, समझे स्टूडेंट्स। तो इसलिए हम बोलेंगे कि इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। अगर नॉर्दर्न प्लेन्स नहीं होता तो इंडिया एग्रीकल्चरल कंट्री नहीं होती। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन। आप नॉर्दर्न प्लेन्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिख सकते हो इसे। डू यू नो दैट स्टूडेंट्स, दोआब इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज दो मीनिंग टू एंड अब मीन्स वाटर। तो स्टूडेंट्स ये दोआब करके एक वर्ड है, ये किससे बना है? दो एंड अब, इसको डिवाइड करेंगे तो इसका कुछ मीनिंग है। दो का मतलब होता है टू एंड अब का मतलब होता है वाटर। तो टू वाटर्स के बीच में जो लैंड है ना उसको दोआब बोलता है, समझे स्टूडेंट्स। समझो यहाँ से एक रिवर फ्लो कर रही है एंड सेकेंड रिवर जा रही है, तो बीच का लैंड जो होगा ना उसे हम दोआब कहते हैं। सिमिलरली पंजाब इज ऑल्सो मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, पंज एंड अब। पंज मतलब 5 एंड अब का मतलब वाटर। तो 5 रिवर फ्लो कर रही है एंड उसके बीच का जो लैंड है उसे हम पंजाब कहते हैं, समझे आप स्टूडेंट्स। दोआब मतलब समझो अगर दो रिवर फ्लो कर रही है ए एंड बी, उसके बीच का रीजन जो है उसे हम दोआब बोलेंगे। टू मतलब टू रिवर एंड अब का मतलब होता है वाटर। पंजाब मतलब, पंज मतलब 5 बोल सकते हो एंड अब का मतलब वाटर, मतलब जहां पर 5 रिवर्स फ्लो कर रही है एंड उसके बीच का रीजन जो है उसको हम पंजाब बोलते हैं। क्लियर? सो दैट इज पंजाब। यहाँ से हम देखेंगे पंजाब का एरिया है, आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा इट इज सिचुएटेड बिटवीन 5 रिवर्स, 5 रिवर फ्लो करती है। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका आप एक बार इसको रिवाइज कर लेना। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ स्टूडेंट्स जैसे हमने 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालयास देखे थे, दैट इज शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल। फिर हमने डिविजन ऑफ हिमालयास ऑन द बेसिस ऑफ रीजन देखा था, दैट इज पंजाब हिमालयास, कुमाऊन हिमालयास, नेपाल हिमालयास एंड असम हिमालय। अब और एक डिविजन है, दैट इज द नॉर्दर्न प्लेन्स का डिविजन है स्टूडेंट्स अभी है। क्लियर? पहले वो हिमालयास का डिविजन था, कंफ्यूज मत होना, वो हिमालयास के डिविजन थे, लेकिन अब जो है हम नॉर्दर्न प्लेन्स को डिवाइड कर रहे हैं। मतलब जो एरिया ये मैंने बताया था ना आपको, ये ऑरेंज वाला, हम इसको डिवीजन ले रहे हैं, हम इसका डिवीजन ले रहे हैं। The northern plains are generally described as flat land with no variations. हमें पता ही है कि ये जो क्या है ये स्टूडेंट्स, ये बहुत ही फ्लैट लैंड है, यहाँ पर माउंटेन्स नहीं दिखेंगे आपको, कुछ नहीं दिखेगा, ये पूरा लैंड प्लेन है, माउंटेन्स यहीं तक है। These, if it is not true
These vast plains have also diverse relief features. अब स्टूडेंट्स बताया है यहाँ पर कि ऐसा नहीं है, ये प्लेन्स के साथ साथ यहाँ पर भी रिलीफ फीचर्स है. तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलीफ फीचर्स हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है रिलीफ फीचर्स मतलब माउंटेन्स वगैरह है, यहाँ पर माउंटेन्स नहीं है, लेकिन कुछ है ऐसे रिलीफ फीचर्स जिसके बेसिस पे हम नॉर्दर्न प्लेन्स को डिवाइड करें. These vast plains also have diverse relief features. अब ये स्टूडेंट्स फीचर्स रॉक्स वगैरह नहीं है, ये फीचर्स है भाबर, तेराय, भांगर एंड खादर. ये फीचर्स है. According to the variations in relief features, the northern plains can be classified into 4 regions. That is Bhabar, Terai, Bhangar and Khadar. तो स्टूडेंट्स बहुत इजी है, हम डायग्राम से इसको समझ लेंगे, पूरा आंसर आपको ऐसे ही आ जाएगा. तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, क्लासिफाई नॉर्दर्न प्लेन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ फीचर्स. तो आप ये आंसर देखोगे. तो आपको मैं समझा देती हूँ बेसिकली ये होता क्या है. जब हिमालय से रिवर फ्लो होते हैं स्टूडेंट्स, तो वो बहुत ही फोर्स के साथ क्या होता है, माउंटेन्स पे आप देखोगे एक ही स्ट्रीम नहीं होती, एक ही रिवर फ्लो नहीं करती ना, एक स्ट्रीम होती है, बहुत सारी स्ट्रीम्स होती है जो माउंटेन रेंजेस से इमर्ज होती है. अब वो सारी आके कहाँ मिलती है, भाबर रीजन में मिलती है. तो स्टूडेंट्स इतनी सारी स्ट्रीम्स जब एक साथ आएगी तो क्या ये रीजन डीप होगा कि शैलो होगा? ऑब्वियस स्टूडेंट्स डीप होगा. सारी स्ट्रीम्स का क्या होता है यहाँ पर, डिसअपियरेंस होता है. अलग अलग जगह से स्ट्रीम्स आती है, रिवर्स आती है एंड वो भाबर एरिया में क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है. ऑब्वियस आप थोड़ी स्ट्रीम को, पानी को पहचान पाओगे, अरे कौन से स्ट्रीम से आया है, कौन से एरिया से आया है, मिक्स हो जाएगा पानी तो पता नहीं चलता. So all the streams that emerges from Himalayas disappears in this Bhabar belt. ये बेल्ट स्टूडेंट्स डीप है एंड यहाँ पर पेबल्स है बहुत सारे. पेबल्स का मतलब होता है स्टोन. तो आप नीचे देखोगे ये रीजन के, तो बहुत सारे पेबल्स लोकेटेड है. ये नैरो बेल्ट है, 8 to 16 किलोमीटर जो है इसकी विड्थ है ये बेल्ट की, एंड ये एक नैरो बेल्ट है. फिर स्टूडेंट्स जितनी भी स्ट्रीम्स डिसअपियर हुई है यहाँ पर, वो आगे जाके वापस अपीयर होती है धीरे. ऐसा आप देखोगे लाइन में से स्ट्रीम्स अपीयर हो रही है, जिससे ये रीजन मार्शी स्वैम्पी बनता है, मतलब कीचड़ वाला बनता है. समझे आप? पानी यहाँ तक था, डिसअपियर हो चुकी थी सारी स्ट्रीम्स जो माउंटेन से आ रही थी, अब वापस रीएमर्ज हो रही है. रीएमर्ज मतलब वापस वो स्ट्रीम्स यहाँ से फ्लो कर रही है, एंड जब स्ट्रीम फ्लो करती है तो वो अपने साथ एल्यूवियम डिपॉजिट लेके आती है एंड यहाँ पर एल्यूवियल डिपॉजिट करती है तेराई रीजन में. करेक्ट. एंड तेराई रीजन इसलिए एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव लैंड बना था. आपको इंफॉर्मेशन दूं, जब इंडिया पाकिस्तान का फाइट हुआ था, जब सेपरेशन हुआ था, तो जो सारे लोग पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे या वहां से आ गए थे इंडिया में सेटल होने, उनके लिए ये तेराई रीजन को क्लियर करवाया गया स्टूडेंट्स, एंड रहने लायक लैंड बनाया. एंड वो सारे जो भी पीपल थे जिन्हें इंडिया में रहना था, वो सारे यहाँ सेटल हो गए. तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ को भी क्लियर करवाया, फॉरेस्ट को क्लियर करवाया एंड लोगों का सेटलमेंट करवाया. तो स्टूडेंट्स और एक बार देख लेते हैं, जो भी स्ट्रीम भाबर में डिसअपियर हुई है, दे अगेन रीएमर्ज इन दिस तेराई रीजन. नाउ ये तेराई रीजन को कैसे आप डिफाइन करोगे? इट इज अ मार्शी लैंड. मार्शी मतलब कीचड़ वाला होता है, थोड़े ग्रासेस होते हैं. तो इट इज अ वेट मार्शी लैंड. थोड़ा गीला होता है बिकॉज स्ट्रीम्स होती है, यहाँ पर पानी आता है. वेट मार्शी लैंड विच इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर. फिर स्टूडेंट्स इसके बाद आप देखोगे तो खादर एंड भांगर आता है. खादर का मतलब होता है स्टूडेंट्स वेरी फर्टाइल सॉइल, एंड भांगर का मतलब होता है ओल्ड सॉइल. तो आपको पता ही है ये फ्लड प्लेन्स है स्टूडेंट्स. ये दिख रहा है आपको, ये ब्राउन कलर का, दैट इज ये एरिया ऑफ फ्लड प्लेन्स होता है. तो तेराई रीजन के बाद हम नॉर्दर्न प्लेन्स को और कैसे क्लासिफाई करेंगे, डिवीजन बताएंगे कि नॉर्दर्न प्लेन्स में भांगर भी है एंड खादर भी है. सो जो भी एरिया रिवर के नियर है उसे हम खादर कहते हैं, एंड जो एरिया रिवर के दूर है थोड़ा, देखिए आप ये ब्राउन दिख रहा है, ये खादर है. आई मीन यू कैन से, हाँ ये खादर है. एंड जो रिवर के थोड़ा दूर है, जहाँ रिवर नहीं पहुंच पा रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, भांगर. तो खादर में क्या होता है स्टूडेंट्स, रिवर कंटिन्यूसली जब फ्लो होती है तो उसके आजू बाजू एरिया में एल्यूवियल डिपॉजिट्स होते हैं.
एंड अगर एल्यूवियल डिपॉजिट्स वहां पर ज्यादा है मतलब लैंड की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, बराबर। एंड ये जो एरिया है वो हमेशा रिन्यू होते जाएगा, मतलब पानी आ रहा है, अच्छे अच्छे एल्यूवियल डिपॉजिट्स वहां पर छोड़ के डिपॉजिट करके आगे बह रहा है, लेकिन भांगर तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे ओल्ड एल्यूवियल डिपॉजिट्स विच इज नॉट एज फर्टाइल एज खादर, मतलब ये ब्राउन एरिया में जो सॉइल रहेगा ना स्टूडेंट्स, जो फ्लड बोल सकते हो रिवर के बाजू में ही है, यहाँ पर फर्टाइल सॉइल मिलेगा। एंड ये जो एरिया है ग्रीन कलर का आप देखोगे, यहाँ पर बोल सकते हो फर्टाइल मिलेगा, लेकिन खादर जितना फर्टाइल सॉइल नहीं मिलेगा। इसलिए ये ब्राउन एरिया में इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है एंड ग्रीन एरिया में एग्रीकल्चर होता है, बट इट इज नॉट सफिशिएंट। तो खादर एंड बांगर के बीच में स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन आता है। आप देखोगे खादर इज फर्टाइल सॉइल, बांगर इज लेस फर्टाइल देन खादर। इट कंटेन्स एल्यूवियल डिपॉजिट्स, बांगर में एल्यूवियल डिपॉजिट्स नहीं होते, लेकिन बांगर में स्टूडेंट्स क्या होता है पता है, पेबल्स, मतलब बोल सकते हो पत्थर होता है, कैलकेरियस नोड्यूल्स बोला जाता है उसे, कंकर, कंकर हिंदी में अगर बोलने जाए तो हम कंकर बोलते हैं, पत्थर होता है ना उसको कंकर बोलते हैं। तो भांगर जो है वहां पर बहुत सारे कंकर डिपॉजिट्स होते हैं, सिर्फ पत्थर ही होता है। एंड लेकिन खादर में डिपॉजिट्स, एल्यूवियल डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे सैंड, सिल्ट एंड क्ले, जो ये रिवर अपने साथ लेके आती है एंड आजू बाजू के एरियाज में डिपॉजिट करती है, एंड वो नियर बाय एरियाज को ही हम खादर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब ये मैंने आपको बता दिया, और एक बार मैं आपको पूरा रिवाइज करवा देती हूँ, तो आपको फ्लो में आप सीख लोगे। All the streams that appear from Himalayas disappear in this Bhabar belt. It is a narrow belt of 8 to 16 kilometers width. It is a deep, you can say, division. फिर यहाँ से all the rivers that have disappeared in this Bhabar belt again re-emerges in this Terai region. Terai region feature क्या है? It is a wet marshy area suitable for agriculture and wildlife. You can say it has a very good wildlife also. But after the partition of India, Pakistan, all the settlements were made in this region alone. बोल सकते हो तेराई में ही सबको रखा था, those who wish to live in this country. Then the further division is Khadar and Bhangar. Khadar, or you can say it is more fertile than Bhangar. Bhangar याद रखना. So Khadar is more fertile than Bhangar. Bhangar contains calcareous nodules called कंकर. कंकर बोलते हैं पत्थर, बट खादर में ऐसे कोई पत्थर नहीं होता है। खादर का जो सॉइल होता है इट इज रिन्यूड एवरी ईयर, मतलब पानी आता है, डिपॉजिट करता है, सैंड, सिल्ट, क्ले, चला जाता है, वापस डिपॉजिट करता है। सो इट इज द मोस्ट फर्टाइल लैंड खादर, एंड इट इज आल्सो यूज्ड फॉर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, बट भांगर इज नॉट यूज्ड फॉर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर होता है लेकिन बहुत ही लिमिटेड होता है। तो स्टूडेंट्स जो मैंने आपको बताया पूरा यही है, एक बार इसको रीड कर लेते हैं कि हमने कुछ मिस ना किया हो। Divisions of northern plains according to relief feature: Bhabar, Terai, Bhangar, Khadar. The river after descending from mountains, descending का मतलब coming down, नीचे आना उसको descending बोलते हैं, ascending मतलब ऊपर जाना। तो rivers after descending from mountains deposit pebbles in a narrow bed. Pebbles का मतलब होता है पत्थर। तो जो भी rivers mountains से आती है वो क्या डिपॉजिट करती है? पेबल्स। 8 to 16 किलोमीटर विड्थ का है एंड वो शिवालिक्स के पैरेलल है। अब इसे हम भाबर बोलते हैं। सारी स्ट्रीम्स भाबर बेल्ट में डिसअपियर हो जाती है। फिर इसके साउथ में, मतलब इसके नीचे क्या है स्टूडेंट्स, जैसे हमने देखा था, दिस इज साउथ ऑफ भाबर, बराबर नहीं, नीचे है ना, तो साउथ में आया। नाउ साउथ ऑफ दिस बेल्ट स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री-एमर्जेस एंड क्रिएट अ वेट। वेट ऑब्वियसली जब पानी आएगा तब वेट होगा ना, कीचड़ वाला होगा, स्वैम्पी एरिया होगा, तो वेट स्वैम्पी मार्शी रीजन कॉल्ड टेराई। अब ये स्टूडेंट्स बहुत ही थिकली फॉरेस्टेड रीजन है एंड वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छी है यहाँ की। अब ये इसको क्लियर करवाया गया था, पूरा वाइल्ड लाइफ खत्म हो गई थी यहाँ की स्टूडेंट्स, जस्ट बिकॉज टू सेटल द माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। भांगर देखेंगे, भांगर तो ओल्डर एल्यूवियल डिपॉजिट से बना है, यहाँ पर रिन्यू नहीं होता है बिकॉज वाटर जो है वो पानी जब आता है रिवर का तो वो खादर एरिया में जाता है। They lie above the flood plains of river. Flood plains मतलब पानी वहां तक पहुंच नहीं पाता तो वो रिन्यू नहीं कर पाता। They lie above the flood plains, मतलब ये देखिए ये फ्लड प्लेन्स है ब्राउन, तो ये above the flood plains है इसलिए यहाँ तक पानी नहीं पहुंचता। They lie above the flood plains of the rivers and present a terrace like feature.
It contains canker nodules, calcareous deposits बोलते हैं students, and it is less fertile than khadar. Khadar क्या है students? It is more fertile than bhangar. It is used for extensive agriculture, बोल सकते हो intensive agriculture, and it is renewed every year, and it is the most fertile soil. तो स्टूडेंट्स भाबर, तेराय, भांगर एंड खादर, आप इसको डायग्राम के थ्रू ही याद रखिए, आपको और अच्छे से याद रहेगा. So this was all about today's session. Thank you so much.